तो मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल बिगल 04 पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो ब्लॉग है ये हमारा लास्ट ब्लॉग होने वाला है भारतीय न्याय संहिता का, क्योंकि इसमें हमने सारी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थी वो डिस्कस कर ली है और आप भी समझ गए होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा जो टॉपिक है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और हर एक इंसान से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक आदमी अपनी लाइफ में मेहनत करता है। किस लिए? अपना जो रेपुटेशन है उसको बनाने के लिए, सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाने के लिए। लेकिन अगर उसी सोसाइटी में कोई उसकी इंसल्ट कर दे, बेइज्जती कर दे और उसके रेपुटेशन को डाउन कर दे, तो कितना बुरा उसको लगता होगा, कितना हर्ट फील करता होगा वो। तो इसी के बारे में है आज का जो हमारा लास्ट सेक्शन है, जो लास्ट टॉपिक है, डिफेमेशन, मान आने के बारे में। किसी की प्रतिष्ठा को, किसी की इज्जत को हानि पहुंचाना जो है वो ऑफेंस है। क्योंकि चाहे आप लिखित रूप से करें, चाहे कोई इशारे से करे या कोई पब्लिकेशन न्यूज़ में छाप दें इस तरह से, तो वो सारा जो है वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है। चाहे कोई विजिबल संकेत हो उनसे, पर अगर किसी के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इज्जत को ठेस पहुंचती है, तो वो जो है वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। तो दोस्तों, बिना सबूत के किसी के बारे में गलत बातें फैलाना न सिर्फ गलत है बल्कि कानूनी अपराध है। तो इस सेक्शन में यही बातें बताई हुई है कि किसी के बारे में बिना सबूत के कुछ भी बोलना जो है वो अपराध है। इस सेक्शन में जो है वो लाइबल और स्लैंडर। लाइबल होता है लिखित या प्रकाशित तौर पे किसी के इज्जत के बारे में धज्जियां उड़ाना, और जो स्लैंडर है वह बोलकर या इशारों से किसी की मानहानि करना। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी हैं। तो इस सेक्शन में 10 एक्सेप्शन डिस्कस किए हुए हैं। अगर उन एक्सेप्शन में केस फाल करता है, जो स्पीच है या जो प्रकाशन है या जो लिखित तौर पर है या मौखिक तौर पर जो बोला गया है, वो फॉल करता है तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी वो फॉल नहीं करता है तो वो ऑफेंस है। तो किसी के बारे में हमें कुछ भी गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही हमें बोलना चाहिए और उससे बचना चाहिए। नहीं तो उसमें उसका तो रेपुटेशन खराब होता ही है, लेकिन हमारा भी नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है। जनरली तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन रीडिंग भी देख लेते हैं। Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes in any manner any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in cases hereinafter accepted to defame that person। तो इसमें भी वही है कि जो कोई भी बाय वर्ड स्पोकन और इस तरह इरादे से ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है या कोई इस तरह से साइन करता है, चाहे विजिबली उसको पब्लिश करता है वीडियो के रूप में, या किसी का वीडियो डालना, या मेक्स और पब्लिश एनी मैन किसी भी तरीके से करता है
कोई ऐसा इम्पुटेशन और ये जानबूझकर करता है कि उस इम्पुटेशन से जो है उस जो वो अभियोग लगा रहा है या जो इल्ज़ाम लगा रहा है, इम्पुटेशन लगा रहा है, उससे जो है उसका रेपुटेशन खराब होएगा। तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, लेकिन उसके भी एक्सेप्शन हैं, जो 10 एक्सेप्शन हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू ए डिसीज्ड पर्सन इफ द इम्पुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग एंड इज इंटेंडेड टू बी हार्मफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव। तो ये जो इम्पुटेशन है ना, जो इल्ज़ाम है, ये चाहे डेड पर्सन है उसके अगेंस्ट लगाया जाए तब भी वो इस सेक्शन में ऑफेंस है। लेकिन अगर वो डेड पर्सन अगर जीवित होता, उसके जीवन काल में उसको वो इल्ज़ाम लगाया जाता और उसकी मानहानि होती या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती उसकी सोसाइटी में, तो वो केस फॉल करता था इस सेक्शन में, मानहानि के केस में। तो चाहे इंसान जीवित है या मृत है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 2। ये कहते हैं कि इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक इम्पुटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जीवित पर्सन है उसके लिए ही सिर्फ है, इसमें कंपनी भी इंक्लूड है। जो कंपनी है, फर्म है, इस तरह से जो इंस्टीट्यूट हैं, अगर उनको भी डिफेम किया जाता है तो दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन। मतलब जो इल्ज़ाम है वो चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, चाहे आयरोनिकली है, मतलब इनडायरेक्टली है, लेकिन उसको जो बोलने का तरीका है वो बहुत गलत है, जिससे उसका जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती है, तो वो ऑफेंस है इस सेक्शन में। लेकिन जो चौथी एक्सप्लेनेशन है वो कहती है कि नो इम्पुटेशन इज सेड टू हार्म पर्सन रेपुटेशन अनलेस दैट इम्पुटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling or lowers the credit of that person or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। तो इसमें जो जरूरी है वो क्या है, जो इम्पुटेशन है उससे उस पर्सन का जो रेपुटेशन है वो जो लोग हैं, अदर लोग हैं, उनकी नज़र में लोअर डाउन होता है और सोसाइटी की, चाहे वो उसका इंटेलेक्चुअल करेक्टर है चाहे मॉरल करेक्टर है, उसको ठेस पहुंची है। मतलब किसी न किसी तरीके से जो है उसका जो प्रतिष्ठा है वो जो लोग हैं या सोसाइटी है उनके एस्टिमेशन में जो है वो कम होती हो, तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। चाहे वो वर्ड कास्ट से रिलेटेड है या कास्ट के जरिए स्लैंग करके उसका जो रेपुटेशन है लोअर किया जाता है, तो वो भी इस सेक्शन में कवर है। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक आधा हम पढ़ लेते हैं। ए सेज, ए क्या करता है, बोलता है, जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीज वॉच, intending to cause it to be believed that judge steal bees watch this defamation unless it fall within one of the exception। तो ये जो है वो जेड को बोलता है कि वो ईमानदार आदमी है, वो कभी भी बी की वॉच नहीं चुरा सकता है, इस उद्देश्य से कि ये बिलीव किया जाए कि जेड जो है वो चोरी की है उसने बी की वॉच। तो ये डिफेमेशन है अंडर दिस सेक्शन। अन्यथा ये
किसी भी एक्सेप्शन में फॉल ना करती है तो इस तरह से और भी दिए हुए हैं इसमें, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो एक्सेप्शन हैं वो क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं अब। तो जो पहला एक्सेप्शन है वो क्या कहता है कि जो ट्रू इम्पुटेशन है ना, वो डिफेमेशन में नहीं आता है, लेकिन वो इसलिए लगाया है पब्लिक गुड के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और जो पब्लिक गुड के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये हर एक केस के फैक्ट्स पर निर्भर करता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक गुड के लिए कोई भी इम्पुटेशन, कोई भी इल्ज़ाम जो होता है वो डिफेमेशन में नहीं है, लेकिन वो फॉल करना चाहिए पब्लिक गुड में, पब्लिक इंटरेस्ट में। और दूसरा जो है वो कहता है कि गुड फेथ में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना किसी पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग, जो वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है उसके करैक्टर के बारे में, और जो उसका एक्ट एंड कंडक्ट है वो पब्लिक में भी अपीयर होता है, तो दैट इज नॉट डिफेमेशन अंडर दिस सेक्शन। जो एक्सेप्शन 3 है वो कहती है जो कंडक्ट है किसी के बारे में जिसमें पब्लिक क्वेश्चन रिलेटेड है या पब्लिक से रिलेटेड है, और जो उसके करैक्टर के रिगार्डिंग है, तो वो भी डिफेमेशन नहीं है, लेकिन दैट मस्ट बी इन गुड फेथ। इसके बाद आता है फोर्थ एक्सेप्शन। फोर्थ एक्सेप्शन कहता है कि इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश सब्सटेंशली टू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है उसको पब्लिश करना भी डिफेमेशन नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो ट्रू रिपोर्ट होनी चाहिए, जो ट्रू फैक्ट्स हैं केस के वो ही पब्लिश होने चाहिए, तो दैट इज आल्सो नॉट एन ऑफेंस। तो ये 4 एक्सेप्शन हमें डिस्कस कर लिए। 5वां कहता है it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merit of the case, civil or criminal, which has been decided by a court respecting the conduct of any person as party, witness or agent in any such case, or respecting the character of such person as far as character appears in that conduct and no further। तो जो कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है, जिस केस में फैसला हो गया है, उसके रिगार्डिंग जो अपना ओपिनियन देना किसी के जो स्ट्रिक्टली केस से रिलेटेड है, तो वो भी ऑफेंस नहीं है अंडर दिस सेक्शन। अब है एक्सेप्शन 6। ये कहता है कि इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इट्स ऑथर हैज़ सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, और रिस्पेक्टिंग द करेक्टर ऑफ द ऑथर सो फार एज हिज करेक्टर अपीयर इन सच परफॉर्मेंस एंड नो फर्दर। तो अगर कोई भी अपनी परफॉर्मेंस, जैसे डांस है या सिंगिंग है, उसको पब्लिक की जजमेंट के लिए भेज देता है, और जो पब्लिक है उसके रिगार्डिंग कोई कमेंट्स करते हैं, तो दैट इज़ नॉट डिफेमेशन अंडर दिस सेक्शन। इसमें चाहे वो बुक पब्लिश कर रहा है, चाहे कुछ भी इस तरह की जो है स्पीच है उसकी जो भी है, तो वो उसके रिगार्डिंग कोई भी जो कमेंट्स है पब्लिक का, वो डिफेमेशन में फॉल नहीं करता है। इसके बाद आती है एक्सेप्शन 7। ये कहता है कि इट इज़ नॉट डिफेमेशन इन ए पर्सन हैविंग ओवर another any authority either conferred by law or arising out of lawful contract made with that other to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates। तो जैसे किसी का कोई सर्वेंट है, ऐसे ही मान के चलते हैं इसमें, और या कोर्ट केस में कोई विटनेस है, तो जो जज है
वो गुड फेथ में उसके कंडक्ट के बारे में कुछ बोल देता है, जो वो कोर्ट में ऑब्जर्व करता है, या जो मालिक है वो सर्वेंट का जो कंडक्ट है उसको जज कर देता है, उसके बारे में कुछ बोलता है, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एंड नॉट डिफेमेशन, क्योंकि वो एक्सेप्शन 7 में कवर्ड है। इसके बाद आता है एक्सेप्शन 8। ये कहता है इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation। तो जो बंदा या पर्सन डिजर्व करता है एक्यूजेशन के लिए, उस पे अगर एक्यूजेशन लगाया जाता है तो वो डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि उसने जो है ऑफेंस कमिट किया होता है, तो वो एक्सेप्शन में फॉल करता है और वो डिफेमेशन नहीं है। एक्सेप्शन 9 कहता है कि इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्पुटेशन ऑन द करेक्टर ऑफ अनदर प्रोवाइडेड दैट द इम्पुटेशन बी मेड इन गुड फेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और ऑफ एनी अदर पर्सन और फॉर द पब्लिक गुड। तो किसी के खिलाफ भी कोई भी इम्पुटेशन, जैसे कोई दुकानदार है या बिजनेसमैन है, उसके खिलाफ कोई भी इम्पुटेशन, कोई भी इल्ज़ाम लगाना ऑफेंस नहीं है, अगर उससे जो पर्सन बोल रहा है उसका फ़ायदा हो रहा है, या पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है कि उसके झांसे में वो ना फंसे, या कोई पर्टिकुलर गुड्स है या कोई चीज़ है उसे ना खरीदे, तो इस तरह से किसी पर इल्ज़ाम लगाना भी डिफेमेशन नहीं है, कि वो क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक गुड में है, उससे पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है, तो वो इल्ज़ाम नहीं है अंडर दिस सेक्शन। अब इसके बाद आता है लास्ट एक्सेप्शन। ये क्या कहता है ये देखते हैं। इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू कन्वे ए कॉशन इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर प्रोवाइडेड दैट सच कॉशन बी टेंडेड फॉर द गुड ऑफ द पर्सन टू whom it is conveyed or of such person in whom that person is interested or for the public good। तो किसी पर्सन को किसी दूसरे के कंडक्ट के बारे में चेताना या वार्निंग देना कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको जानता है, उसको गुड फेथ में वो बोल रहा है, विश्वास है कि वो पर्सन जो है वो सही नहीं है। अगर सही नहीं है उस बात से उसको इसलिए चेता रहा है कि उसका कोई नुकसान ना हो और वो नुकसान होने से बच सके, तो वो डिफेमेशन नहीं है अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि वो पब्लिक गुड में है और जो पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसके फायदे के लिए है, तो दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये था फ्रेंड्स डिफेमेशन क्या होता है। अब इसके बाद आती है पनिशमेंट की बारी। तो क्लॉज 2 सेक्शन 356 की कहती है whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both or with community service। तो इसमें 2 साल तक की सज़ा है, साथ में जुर्माना भी है और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस के लिए भी उसको भेजा जा सकता है। तो इसके बाद आती है क्लॉज 3। वो कहती है कि whoever print and engrave or any matter knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person shall be punished with the simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी किसी भी तरह का ऑफेंस क्लॉज 2 से क्लॉज 4 तक जो डिस्कस किया है, जो हमने डिस्कस कर लिया, और किसी भी तरीके से करता है, तो वो ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, लेकिन ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट है इफ इट फॉल्स अंडर सेक्शन 356 क्लॉज 2। यानी 356(2) में जो ऑफेंस फॉल कर रहा है वो सेशन ट्रायल है और कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल तो सारे ऑफेंसेज हैं, इसमें जितने भी हैं डिफेमेशन के, जो भी ऑफेंस फॉल कर रहा है वो कंपाउंडेबल है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट ब्लॉग इस भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें हमने डिस्कस करा डिफेमेशन के बारे में, यानी किसी की प्रतिष्ठा को, इज्जत को हानि पहुंचाना। तो ये जो ऑफेंस है, ये क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। अगर क्रिमिनल में प्रोसिक्यूट करना है तो हमने डिस्कस कर लिया, और डिफेमेशन का सिविल सूट भी हो जाता है, सूट फॉर डैमेजेस, तो वो भी आप अलग से कर सकते हैं। उसमें आपका जितना लॉस हुआ है उतना आप क्लेम कर सकते हैं सूट फॉर डैमेजेस में। पर उसमें सिविल प्रोसीडिंग है, आपको कोर्ट फीस भी लगानी पड़ेगी, और बाय प्रोड्यूसिंग कॉजेंट एविडेंस आपको केस भी प्रूव करना पड़ेगा। तो यही था हमारा डिफेमेशन का जो था ब्लॉग और टॉपिक। तो कैसा लगा आपको बताना मुझे। अगर कोई कमी है या कुछ समझ नहीं पाए हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। और अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने बीएनएस के हर ज़रूरी सेक्शन, उसकी अहमियत और उसके बदलावों को कवर किया है। ये पूरा सफ़र आप सबकी वजह से इतना मज़ेदार और नॉलेज वाला रहा। शुरुआत में हमने जब ये सीरीज़ शुरू की थी तो बस एक ही मकसद था, कानून को आसान भाषा में समझाना, ताकि हर कोई समझ सके कि कानून का क्या मतलब है और ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कैसे प्रभावित करता है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने बीएनएस का पूरा कवर कर लिया है। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। कमेंट्स में आपकी राय पढ़ना और आपके सवालों का जवाब देना मुझे मोटिवेट करता रहा। लेकिन दोस्तों, सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अब हम ला रहे हैं एक नई सीरीज़, एक नया प्रोजेक्ट जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में हम और भी गहराई से जाएंगे, रियल केस स्टडीज़ करेंगे और नॉलेज और एक्सप्लेनेशन नई नई लेकर आएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे आपको नए ब्लॉग सबसे पहले पहुंच सकें। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट की पहली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।